नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। मैं जय यादव आप सभी का जय अकेडमी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम लोग आज प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं फॉर ये आपके एसएससी जीडी एसएचएसएल और सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज क्लास को स्टार्ट करेंगे उससे पहले सभी लोग प्लीज एक बार शेयर अवश्य लगाएं। बोलते हैं ना कि कमाल की मोहब्बत होती है हमें उनसे जिनका मिलना किस्मत में नहीं होता है ना। तो चलिए आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, प्लीज एक बार शेयर अवश्य करें। तो आज का पहला प्रश्न है जो कि मोस्टली हमको मिलता ही मिलता है और सभी एग्जाम्स में मिलता है कि इस टाइप से आपको रूट्स में कुछ नंबर मिल जाते हैं और वो इनफाइनाइट तक होते हैं। जैसे मैं आप सिंपल एक ले रहा हूं कि 2 एंड प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस डेट इनफाइनाइट तक अनंत तक जा रहे होते हैं और हमसे बोलते हैं कि फाइंड इट, या सरल कीजिए या सॉल्यूशन कीजिए या हल कीजिए, और इसके आपको ऑप्शन भी देते हैं। तो मैं आपको इसके ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए 1, V2, C3, D4। मैंने आपको ऐसे 4-5 नंबर दे दिए हैं, ठीक है, 1 2 3 4। अब एग्जैक्टली हमें सॉल्व जब करना होगा तो हम इसके बेसिस में जानेंगे कि सर हम कैसे सॉल्व करें। बेटा ये ब्राइटनेस तो नहीं आ रही, देखो। चलिए डन। अभी क्या है, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो अगर इनको ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो पहले तो मैं आपको सभी को 20 सेकंड दे रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिस सेट है और आपको ही लगाना भी है, इसलिए आपको 20 सेकंड पूरी प्रोवाइड कर रहा हूं। आप इसको आंसर को फाइंड आउट और सभी लोग आंसर को समय पर कर दें, ठीक है। ऑफलाइन ऑनलाइन आप लोग भी बोल सकते हैं बेटा आप सभी लोग बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन तो ऑफलाइन दोनों लोग पढ़ सकते हैं। तो आप लोग आंसर कर रहे हैं भाई, जिनका भी आंसर आया बहुत अच्छे, बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत अच्छे हैं। और जिनका नहीं आ रहा है वो एक बार देखिएगा। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो करना कुछ भी नहीं होता, प्लस माइनस देखना है और सेम टू सेम जा रहा है तो हमें पहले नंबर का ऐसा मल्टीपल चॉइस करना होता है जिसमें डिफरेंस 1 हो। तो अगर मैं करूंगा 1 2 जा तो कितना रहेगा भैया 2, 2 1 जा 2। अब सिंपल सी बात है, जब 2 1 जा 2 रहेगा तो हमें इसमें प्लस है तो बड़ा नंबर, क्या बच्चे, जब प्लस है तो बड़ा नंबर और माइनस है तो छोटा नंबर। अभी क्या है प्लस, तो एग्जैक्टली हम लोग बात करेंगे आंसर इज 2। आंसर नंबर क्या आ जाएगा भैया 20, करेक्ट। डन किया जाए। चलिए नंबर नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 लगाइए। चलिए क्या है कि 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। बहुत अच्छे, सुन लिया है ना आपने, लगाइए, एक्टिव होके लगाइए। चलिए हम आप लोग ऐसे नहीं आंसर दीजिए, बात नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 2 बच्चे 1000 का 25% का 1% का 1% का 1% क्या होगा, क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए वो है बच्चे आपका, ऑप्शन नंबर ए है डेसिमल 025। वी नंबर ऑप्शन है बच्चे वो है आपका डेसिमल 0025। नंबर सी डेसिमल 25। नंबर डी बच्चे 0.00 कितना है भाई 4 टाइम 0 है, ठीक है 25। डन किया जाए। अब यहाँ तक हम आ गए और सबको फिर से 20 सेकंड का समय दे रहे हैं जिसमें आप अपना आंसर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर डालिए और अपना हर प्रश्न का आप आंसर डालिए ताकि समझ तो आए आप कितना फास्ट कर रहे हैं। मैं सबको आता है, सब लोग आप अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर भी सकते हैं आप, और होपफुली आप जस्टिस जीडी का बेड़ा पार करके आएंगे। लेकिन टाइम मैनेजमेंट मस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे आते हैं सर आसान है, भाई आसान में तो टाइम मैनेज करके दिखा। ऑप्शन नंबर ए डन। और लोग ऑनलाइन क्या करें ए, चलिए ठीक है सभी लोग देखो भाई आंसर भी साथ में क्या करो, ऐसे मजा नहीं आता आपका, ठीक है। चलिए
इसको सॉल्व कीजिएगा। जिनका हो गया बहुत अच्छे, वेरी गुड, है ना, सलूट है तुम्हें भैया, तुम्हारा आ रहा है। लेकिन जिनका नहीं आ रहा वो देख सकते हैं यहाँ सिंपली, ठीक है। क्या है कि 1000 का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, 25 परसेंट है बेटा, बटे में 100 मल्टीप्लाई बाई 1/100 मल्टीप्लाई बाई 1/100। देखो एग्जैक्टली मेरे पास जो नंबर है 2 जीरो है, 2 फिनिश, ठीक है, 2 जीरो है बच्चे, एक यहाँ फिनिश कर सकते हैं आप, 2 जीरो है, एक से एक और काट दीजिए, ठीक है। अब आपको टेबल कौन सा आता है, 25 का मान लीजिए, तो 25 एकम 25, 25 चौके 100। अभी और भी रुकिए, कुछ और नंबर मिल रहा है आपको, ऊपर नंबर फिनिश है, 1 1 जा 1 1 1, तो क्या है बच्चे 1, नीचे क्या है 10, और ये कितना है, तो 10 को 40, यानी आपके पास 1/40 है बच्चे, 1/40 है। तो अभी आप क्या करेंगे, आपने लगाया डेसिमल, बच्चे डेसिमल लगाया, एक जीरो बढ़ा दिया, लेकिन बात अभी भी नहीं बनी ना हमारी, क्योंकि हमारे पास 40 है। तो बेटा एक जीरो हम जब यहाँ लगाएंगे तो एक यहाँ भी लगा देंगे। अब क्या है 40 दूनी 80, कितना 2, फिर जीरो कितना 200, 40 पंचे 200, यानी हम कह सकते हैं कि डेसिमल 025, डेसिमल 025। ऑप्शन नंबर ए इज डन, ए इज डन। आया, वाह, बहुत ही अच्छे। बोले मत किया कर ऐ दिल किसी से इतनी मोहब्बत, मत किया कर ऐ दिल किसी से इतनी मोहब्बत कि वो बात भी नहीं करते तो प्यार क्या खाक करेंगे, और हम इंतजार में हमारे बाबू फोन करेंगे। अब नहीं करेंगे, बाबू मिल गया बेटा, बेटा कोई मगरमच्छ मिल गया उसको, छोड़ो क्या चक्कर में पड़े हो यार, लगाओ बेटा, ये बाबू बहुत प्यारा है। नंबर थर्ड, चलिए महोदय अब आपका काम भी आ गया, आप प्रश्न लिख के लगा दीजिए इस पर, ठीक है, इस पर लगाइए कि अगर किसी संख्या को, बच्चों हर प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है और संभावित है मिलेगा, और ऐसा नहीं है जब पेपर होते जाएं आप प्रैक्टिस उठाइएगा और देखिएगा कि जय सर ने जितने भी पढ़ाए हैं उनमें से मिले हैं क्या, और ना मिले तो बताइएगा बिल्कुल, और मिल जाएं तो स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा सर ये वाला आया है। ओके, चलिए, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है। क्या है, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 13 से भाग दे दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। चलिए ये आपको देखो भाई स्क्रीन पे हमें नहीं दिखता कि व्हाइट बोर्ड है बच्चा, वो लैपटॉप से लगाते हैं, ठीक है, लेकिन ये है, ये अच्छी चीज़ है कि हम यहाँ से देख के आपको दिख रहा है, अच्छा है, वरना हमारी राइटिंग में तुमको नहीं समझ में आएगा। चलेगा नंबर 13, तो यानी नंबर 3 क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 52 से भाग देने पर, कोई दिक्कत अपने कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर बच क्या रहा है। अच्छा चलो इसको ऑप्शन दे दें, आपको ऑप्शन लिखिए ए एंड बी एंड सी एंड डी, नंबर 4 मिले 2 3 4 5, करेक्ट। चलिए आप सॉल्व कीजिए इसको भाई, क्या कह रहा है 52 से कर रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं, जो भी शेष फल बच रहा हो, कितना बच रहा था, हाँ 44 या 42, 44 शेष बच रहा था, रिमाइंडर कितना बचा बेटा 44। और अब ये कह रहा है कि अगर उसी संख्या को हम कितने से भाग दें बच्चे, 13 से, तो कितना बचेगा। देखो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये पता है तुम्हारे पास 44 बच्चे थे, अब मैं 13 से भाग देना है तो मैं 13 को 44 में भाग दे दूंगा, मेरी बात बन जाए, तो 13 तिहाई कितना बच्चे, बस वही 5 क्या है शेष फल, यही आपका आंसर। ऑप्शन चुनिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आप सबको समय देखो, मैं बातों बातों में आपको समय दे रहा हूँ, ज़्यादा समय फिर तो फिर वही वाली बात हो गई ना, फिर तो आप बेकार करोगे आप बहुत सारी चीज़ें, ठीक चलेगा। नहीं भैया आप सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप बिंदास हैं, पर एक बार शेयर कर दो यार, शेयर कर दो भैया, है ना, शेयर कर दो, आपके लिए है। चलिए नंबर नेक्स्ट प्रश्न,
नंबर 4 लगाइए भाई। नंबर 4 बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, पर हल्के में ना लेना क्योंकि आंसर यही खराब करते हैं। हाँ चलिए, चलो ये आपको हम लिख के दे रहे हैं, इसको ना लगाइए आप, ठीक। कंप्यूटर महोदय ये आप ना लगाओ, ये हम खुद लगाते हैं। चलिए क्या नंबर है, कह रहा है नंबर 4 कि 1/0.04 को सरल कीजिए, को सरल कीजिए, है ना। इन्हें सिंप्लीफिकेशन कहा भैया, सरल कीजिए, है ना। फाइंड आउट दिस वैल्यू। चलिए ऑप्शंस दें। हाँ ऑप्शन आपको दे सकते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए 0.04। नंबर बी है बच्चे, नंबर बी है डेसिमल 25। सी है 25 और डी है 2.5। आप सबको फिर से 20 सेकंड मिल रहे हैं, आप लगाइए, है ना। बोले सर एक्स वाई अल्फा बीटा गामा सब पढ़े हैं जिंदगी में नहीं मिल रहा है, कोनो बात नहीं, अब आएगा जिंदगी में मजा, कीजिए इसको। आई थिंक आपको दिया हुआ समय समाप्त हुआ, क्योंकि मैं आपको लिखता हूँ बोलता हूँ काफी सारा समय दे देता हूँ। चलिए जिनको सब कितना है भैया 25 मारे जाओगे, ठीक है, अच्छा है। ऑप्शन देखिए 1/0 इतना है, कई अंक पहले दशमलव है, 2 अंक पहले, तो हटा दो और इनको 2 दे दो, बात बराबर। पहाड़ा आता है 25 से कम 25 होते हैं और 25 चौके 100 होते हैं, तो 4 से 50 पढ़ोगे कितना आ जाए बेटा, यानी कितना आ गया 25। ऑप्शन नंबर सी डन। ये नाचो नहीं बे, ये तो नाच रहे आंसर देकर, हो गया सर जी, हो गया। चलिए तो आप करें अगला। चलिए नेक्स्ट नंबर 5 लगाइए, ना लगाओ नहीं, इसको भी लिखे दे रहे हैं 5 नंबर। हाँ भाई जितने लोग भी आंसर कर रहे हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, करते रहिए आंसर, क्योंकि पेपर में यही मिलेगा। हूबहू मैथ का पेपर है, तुम्हारे लिए देख लेना, वरना तुम बाद में कहो सर मिला नहीं हमको। हाँ नंबर 5 है, नंबर 5 डिजिटल नंबर, इसमें देखना है बेटा 2 × 8 दिख रहा है इतना बड़ा, मल्टीप्लाई 4 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9 मिल गया। का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इकाई अंक फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। ऑप्शंस दें आपको, ऑप्शन दे रहे हैं 3042 3042, ऑप्शन ए बी एंड सी एंड डी। चलिए भाई एक्टिव लगाइए, आया आवाज 0। देखो आपको बताएं इकाई अंक निकालना हो और कहीं एक जगह अगर 0 हो जाए, अब इकाई अंक 0 है, आप 0 को ऐसा मान लीजिए कि आपके पास 100 सेब हैं और एक सेब सड़ा हुआ है, और साथ में रहेगा तो 100 को क्या कर देगा, सड़ा ही देगा, सही नहीं कर पाओगे। तो जिसका इकाई अंक एक बार 0 हो जाए दैट्स फिर वो 0 ही होना है। देखो कैसे, 2 8 16, इकाई अंक 6 6 8, इकाई अंक 8 8 6 48, इकाई अंक 8, अब 8 पंचे 40, इकाई अंक 0 0 मल्टीप्लाई बाय 9 0, मतलब 0। डन, बहुत ही अच्छी। एक बात और बताओ यार, ये 0 खोज किसने की थी भाई? अच्छा तो भाई सॉल्व 2 8 16 करो बेटा, इकाई अंक 6, अब दो इकाई अंक तो यही होता ना, तो मल्टीप्लाई 6 एंड 8 कितना था बेटा 48, इकाई अंक फिर से 8 आ गया बेटा, 8 6 48, फिर से इकाई अंक 8 8 पंचे 40, इकाई अंक 0, 9 गुणे 0 कितना था बेटा 0, बस वही था, कुछ नहीं था बच्चे, ठीक है। अच्छा तो 0 खोज किसने की थी भाई? आर्यभट्ट ना बोल देना बे, रामानुजन है। चलिए
चलिए भाई नंबर 6 लगाइए। नंबर 6 बहुत ही आसान है, ऐसा तुम कह सकते हो। चलो बाकी हम तुमसे लगवाते हैं। आज यार इसमें आवाज़ गूंज रही है ना यार, हमको लग रहा है ऐसा। चलिए बताइएगा। नंबर 8 यहाँ इसको लगाओ यार, इधर लगाओ, शायद आवाज़ सही आ जाए। चलिए नंबर 6, नंबर 6 दैट इज फिक्स है ना। नंबर 6 ये कौन भाई देने में किसके बराबर निकल रही रोने में। चलिए तो अभी लगाइए 16,000 का, 16,000 का, 16,000 का कितना परसेंट है भाई? 10% की दर से, 10% की दर से हम लिख रहे हैं, आप ना लगाइएगा भाई, कि दर से 2 वर्ष में, दर से 2 वर्ष में, 2 वर्ष में का या 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज जो आप लाएंगे भाई, अरे कोई दिक्कत नहीं भैया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है, आप फाइंड आउट कीजिए। क्या है? अब ऑप्शन देखिए भाई, ऐसे नहीं, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए 3,360, बी क्या है भाई? 3,340, 3,340। सी है बच्चे 3,350 और ऑप्शन डी है 3,440। चलिए भाई 20 सेकंड का समय है आपके पास, लगाइए फुर्ती में। कितना आ रहा भाई? 3,360 आ रहा है। डन किया जाए भाई। तुम्हारा क्या हुआ राम, डूब गए? अरे तुम ना डूबो भाई, हाँ तुम लोड ले जाओ। हाँ चलो ठीक है, इतना हुआ भाई। अच्छा चलो, जिनने नहीं, जिनका नहीं आया, जिनका आ गया बहुत अच्छे हो आप, है ना। एक बार फिर से कहूँगा भैया शेयर तो कर दो यार, बाबू को शेयर कर दो, शाम तो हो गई है, चैटिंग का टाइम है। हाँ चलो डन किया जाए स्टार्ट। तो अभी क्या है कि भैया 16,000 का 10% की दर से 2 वर्ष में, देखो एग्जैक्टली हमें पता 10% होता है कितना बच्चे? 1/10। बस हो गया काम। क्या लिखोगे? 16,000 मल्टीप्लाई बाई 1/10। अच्छा बड़ा हो जाएगा तो छोटा कर दें, तो भाई छोटा कर लो, यही बात है। देखो 1/10 है, देखो छोटा करवा दे लो। 1/10 है बेटा, यानी पहले हमने 10 रुपए दिए और 1/10 और 1 11 हो गए एक साल में। दूसरे साल क्या होगा? 10 से फिर 11 हो जाएगा, 2 साल हो गए। 3 साल होते एक और बढ़ाएं, 4 साल एक और, ठीक है, ऐसे कर ले सकते हो आप सिंपली। अब हमने ऐसे कर दिया भाई, देखो 10 दाम 100 और 11 गुना 11 कितना देगा बेटा? 121। यानी हमारे 100 रुपये हो पाए थे, जो मूलधन था, सीपी था हमारा, सॉरी क्या बोल सकते हैं, मतलब जो भी हमारा, जो हमने लिया था, ठीक है, प्रिंसिपल था हमारा, जो भी है। और ये क्या हो गया बच्चे? जो हमको मिलेगा। दोनों का अंतर कितना बच्चे? 21। दोनों का अंतर कितना है? 21। दोनों का अंतर 21 है और यही कितना है? 16। और हमें 16,000 कितना चाहिए है? हमें 16,000 था हमारा मूलधन, इन इसका मूलधन कितना था? 16,000। तो कितने गुना अधिक है भाई? देखो ये 160 गुना अधिक है कि नहीं है? तो ये अंतर भी कितना होगा बच्चे? 160 गुना अधिक होगा। तो भैया पढ़ा आता है आपको कौन सा? एक तो जीरो लगा दो। 6 का पढ़ोगे कि किसका? 16 का पढ़ लो। तो 16 एकम हासिल, 16 दूनी और 1 3,360। देखो सिंपल सा आपका आ गया है कि 3,360, ये डन है। लेकिन थोड़ा और से शॉर्ट कर सकते थे आप, है ना, थोड़ा आपको समझने समय लगा होगा। 2 लाइन में अच्छा नहीं बेटा, ये और आसानी से हो सकता है। आसानी से ऐसे हो सकता है, समझो
कि जब सिंपली आप एक चीज़ देखोगे बच्चे और आसान से देखो, वैसे बहुत आसान तरीका है, ठीक है, इससे भी आसान हो सकता है। कैसे देखो कि जब मैंने कहा 10% में मैं दे रहा हूँ और 2 वर्ष तक रहेगा, तो मेरे पास 10% पहले साल मिला, 10 अगली बार मिलेगा। लेकिन जब ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लेता है। ये अगले साल वो 10 रुपये पर भी 1 रुपये उसे चाहिए, तो 10 और 1 11, यानी 10 ये भी चाहिए और 11 वो, यानी 21 चाहिए इसको। और हम 100 से 121 पहुंच जाएंगे। एक जगह देखिए, जैसे मैंने कहा 10, 1 वर्ष में क्या हो जाएगा, 10 और 1 11, अगले से फिर वही 10 से 11, सिंपल सा। अब हम इसको मल्टीप्लाई जब करते हैं बेटा, कितना हमारा मूलधन है, मूलधन हमारा 100% ही तो होगा ना, तो बच्चे 100 मिल गया। यहाँ कितना था, 121। अब जब 21 रुपये जो मिले हैं, है ना, 21, और ये कह रहा, हम कह रहे हैं मूलधन 100 है, ये कह रहे हैं 100 नहीं है, कितना है, 16,000 है, तो मल्टीप्लाई बाय कितना, 160, 160 में हो जाएगा, तो वही गुना इसका कर देंगे 160, कितना 3360। डन। आपको सर आपने दोबारा बताया सेम वही, क्योंकि ये ऐसा है, देखो ज़्यादा आसान चीज़ एक बार में समझ में आसानी से आती है, लेकिन कुछ समय आप भूल जाते हो, तो उसको 2 बार कम से कम रिवाइज कर दो, ताकि लाइफ में आगे ना भूलो उसको। ठीक, डन किया जाए। नंबर 7, चलिए भाई नंबर 7 लगाइए। नंबर 7 तो बहुत आसान है तुम्हारे लिए, चलेगा, लगाइएगा। तो नंबर 7 लगाइए भाई जी, नंबर 7 भाई लगा दीजिए, चलो हम ही लगा दे रहे हैं इसको। नंबर 7 सभी लोग लगाइए भाई, एक्टिव हो गए थोड़ा सा। ओ चलो ठीक है भाई। नंबर 7 कि यदि A अनुपात B, यदि A अनुपात B यानी A अनुपात B बराबर 5:3 है हो, तो B अनुपात C, तो B अनुपात C बराबर 3:2 है, 3:2 है, हो तो A प्लस B अनुपात B इंटू C ज्ञात कीजिए। ठीक भाई, चलिए अब कीजिए, बड़ा आसान कर दिया आपके लिए लिख के हमने। ठीक, ऑप्शंस अभी नहीं देंगे इस बार तुम सॉल्व करो। ठीक भाई, और बताओगे तो वो भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है तुम्हारा, तुम थोड़ा फास्ट हो जाओ उसमें ना, करो भाई फास्ट। ऑप्शन 4:3:4, 4:3, और क्या है भाई 6:2, और क्या है भाई 2:6। चलिए, जिनका नहीं आया बच्चे बहुत आसान है यार, सिंपल सा है, हमें वैल्यू निकालनी पहले ए बी सी की। ठीक है, तो देखो ए की वैल्यू निकालो पहले, ए एंड बी एंड सी, तो 5×3 15, अनुपात लगा दो बेटा, 3×3 9, अनुपात लगाओ, 3×2 हो गया, ए बी सी तीनों मिल गया। ठीक है, आप दो कैसे कट रहे हैं क्या, हाँ कट रहे हैं, 3×2 6, 3×3 9, 3×6 15, 5:3:2 रह गया। अब a प्लस बी, तो a की वैल्यू कितनी है बेटा 5, तो 5 प्लस बी कितना बेटा 3, रेशियो अनुपात लगाइए, मल्टीप्लाई कितना b है ना, तो b कितना बच्चे 3 मल्टीप्लाई c यानी 2, तो 5×3 8, रेशियो 3×2 6, सेम डोल्स कटेगा, 2×3 6, 2×4 8, यानी 4:3, वही आपका सही आंसर है 4:3, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नंबर 8 लगाइए भाई, नंबर 8 लगाइए। ऐसा है बेटा, देखो आपको दिखाई पड़ता है, हमारे पास जिसमें प्रश्न लिखे रहते हैं वो हमें पढ़ना ही पड़ते हैं। ठीक, चलिए आप यहाँ प्रश्न लगा दीजिए, ये लोग पढ़ लें सिंपली से, और आप लोगों के लिए हम बोल रहे हैं ऑफलाइन। ठीक है, चलिए भाई कि 20%
दूध की मात्रा वाले मिश्रण को कितना कि 20% दूध की मात्रा वाले मिश्रण को 60% दूध मात्रा वाले मिश्रण के साथ, लिख रहे हो ना आप लोग, मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि जिसमें 25% दूध की मात्रा वाला एक नया मिश्रण बन जाए। चलिए ऑफलाइन आपने लिख लिया, ऑनलाइन चलो आप लोग लिखा हुआ बेटा सामने, आप इसको यहाँ पढ़ लीजिए भाई, ठीक। चलिए सिंपल सा है, आप पढ़ सकते हैं इसको। नंबर 8 सॉल्व नहीं हो रहा है, अगर बहुत आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट है बच्चा। आप देखो इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, जितने भी आप लगा रहे हैं सब इम्पोर्टेंट ही हैं, ऐसा नहीं कि कुछ रद्दी आपसे नहीं लगवाया जा रहा है, ठीक। बस ये कि कहीं ये ऐसा नहीं किसी कॉपी पेस्ट वाला नहीं है, ये संभावित है और आए हो एग्जामों में दिखता ही है, इसलिए लगवाते हैं, ठीक बेटा। ऑप्शन भी दे दें आपको, ऑप्शन आपको दिख ही रहे होंगे सबको, है ना। चलो तो ऑप्शन नहीं देख लीजिए सभी लोग, चलेगा पढ़ाइए। तो क्या कर भैया 60 वाला है लेकिन हमें पता नहीं कि दूध है कि पानी है, तो पहले एक 20% वाला, ठीक है, और एक दोनों को ले लिया हमने। और क्या कह रहा है कि हम उसको क्या करें कि 25 वाला हो जाए, तो भाई 25 वाला यहाँ हो गया, ठीक है। एलिगेशन मेथड पढ़ो सभी लोग, देख लो बेटा। डिफरेंस दोनों का कितना हो गया, जल्दी बोलो आंसर। डिफरेंस कितना है 60 और माइनस 35, चलिए 35 हो गया। इनका अंतर भाई 5, तो यही तो होगा 35 और 5, तो 5 देखो ऐसे है 35 रेशियो 5, तो 5 एकम 5 5 सत्ते 35, इन्हें 7:1 में कर दिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा 25% वाला दूध तैयार हो जाएगा। कितना 7:1। ऑप्शन कौन सा भाई इसमें 7:1? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए इज डन। आपको दिख रहा होगा भाई, ए इज डन, किया जाए। चलिए नंबर 9 लगाइए भाई, नंबर 9 इसको लगा दीजिए भैया, लगाइए। और फिर हम आपको बता दें, उससे पहले एक प्यारी सी बात तुम्हारे लिए कि तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत न हार, हाथों की लकीर भी बदलेगी। और सिंपली तो कर देगा, हम लोग अपना पाम हथेली दिखाते हैं, लोग बताओ भैया इसमें क्या है, हो जाएगा, नहीं बेटा, इसके ये बस सही होता है, इसमें कुछ होता है पर उससे ज़्यादा पसीना निकलना चाहिए तुम्हारे। ये नहीं बोलते ना कि भैया आपकी किस्मत हाथों की लकीरों से नहीं, आपके माथे से जो पसीना निकलेगा उससे चेंज होने वाली है, आपकी मेहनत से। गीता में भी ये लिखा गया है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर। इसका मतलब ये नहीं वो देंगे नहीं, वो देंगे, यानी जैसा आप करोगे स्वयं मिल जाएगा। फर्स्ट यू पेड कर्म, आफ्टर दैट यू कैन सक्सेस। आपका फल भी आपको मिल जाएगा, तुरंत मिलेगा, तत्काल, लेकिन मेहनत तो करो, है ना। तो बोलते ना कि तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत न हार, हाथों की लकीर भी बदलेगी। चलिए नंबर 9 पढ़े, आप तो कर ले, अब पढ़िएगा कि 2100 रुपये का 7 सही 3/4, दिख साफ नहीं लिख पाया होगा ना, 7 सही 3/4 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 12 वर्ष में, कितने 12 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा कि 2100 रुपये का 7 सही 3/4 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 12 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। ऑप्शन ए 1953, बी 810, सी 1960 और डी है 840। हमको लग रहा है आवाज गूंज रही है यहाँ, आई थिंक हो सकता है। उस गेट को ऑफ करो पहले, चलेगा, लगाइए भाई, दिखेगा सिंपल ही है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, हो जाएगा। जिनका नहीं आया वो देखेंगे, जिनका आ गया भैया तुमको सुपर हो, औसम हो, है ना।
चलिए लगाइएगा। अभी देखो सिंपली हम लोग करेंगे भाई, बहुत ही आसान देखो, बट हाँ इम्पोर्टेंट भी बहुत है, लगना चाहिए तुमसे नहीं लग रहा बाबू तो उसका मतलब तुम्हारा बाबू कहीं और जाने की तैयारी हो जाएगा, समझ लेना। और सर्दियाँ चल रही हैं, इस समय मेरे दाल फूल मिल रहे हैं, समझ लो, बेरोजगार हो तुम, तुम्हारी वाली भी ना निकल जाए। चलो करो भाई। अभी क्या है कि देखो मुझे करना होता है, जब भी मैं बोलता हूँ परसेंटेज की बात है तो भूत के बाल पकड़ो, और भूत के बाल होते कौन से हैं मेरे, वो होते हैं परसेंटेज। एग्जैक्टली क्या होता है परसेंटेज, हम देखेंगे हमारा प्रिंसिपल मूल्य जो हमारा पैसे दिए वो कितने हैं भैया, 2100 रुपये हैं। रेड भूत के बाल कितने हैं भाई, ये 7 सही कितना था 3/4। देखो बेटा 7 चौके 28 और 3 31/, ये परसेंटेज वैल्यू है आपका। अब क्या बोला है, समय यानी टी, ये है 12 ईयर 12 वर्ष, बोला 12 वर्ष लोग कुकर जीवे, वही वाला है। तो ये वही वाला है, लेकिन हमें कुछ नहीं करना, हमने मिल गए भूत के वाल दैट इज है ना, तो 31/4 मल्टीप्लाई 12, बस हो गया। 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 और 31 तिहाई 93। अभी 93 तो मिल गया, लेकिन थोड़ा सा 93% है ना, ये 93% मिल गया, 93% मिल चुका है। अब जब डन करना होगा हमें तो ये देखेंगे यार कि एग्जैक्टली दिख क्या रहा है हमें, सिंपल देखो, तो देखो 93% मिल गया, सिंपल सा। मेरे पास रुपए कितने हैं भैया, 2100 हैं, तो 2100 93% है, 93% बटे में 100, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल। अब पहाड़ा आपको आता है 21 का, तो 21 तिहाई 63 कैरी 6, 21 नेमा और 6 195, कितना गया 1953। यही आपका ऑप्शन ए में मिलेगा 1953। डन। बट जिनको थोड़ा सा डाउट रह गया, हमारे ऑफलाइन वाला बच्चे ये कह रहा है सर थोड़ा सा ये कैसे आ गया, आप सुनो मेरे बच्चे, जब भी हमें पी निकालना हो तो पी तो दिया गया सिंपल सा, और हम समय और दर का गुणा करेंगे हमेशा, तो परसेंटेज वैल्यू मिलता रहेगा, ठीक है। अब देखो जैसे इन दोनों को गुणा कर दोगे तो क्या निकल आएगा, देखो भाई ये हमारा क्या है रेट और ये क्या है समय, तो हमें बार बार अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो क्या ये परसेंटेज निकालोगे कितने निकलेगी 31/4, फिर करोगे गुणा 2100 का, फिर बटे 100, बहुत सारा समय लगने वाला है। तो इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं तो उसका मतलब एक परसेंटेज वैल्यू बन के आ जाती है दोनों, और उसको डायरेक्टली निकाल देंगे सिंपल, ठीक है। चलिए 1953 जाने, यानी ऑप्शन नंबर ए फिनिश किया है। नंबर 10 लगाइए भाई, नंबर 10 भी आपके लिए साधारण ब्याज का ही लगाया, देखो है इम्पॉर्टेंट, ठीक। भागना नहीं है, जितना करोगे उतना अच्छा करोगे। बोलते ना असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो तुम्हें इतना तो होना चाहिए, साहस नहीं तो कुछ नहीं तुम्हारे अंदर। और जीडी एग्जाम बहुत दूर नहीं है, एडमिट कार्ड जारी होने लगे, ठीक है। तो जिनके है बहुत मेहनत कर लो। देखो अगर एक बार रात दिन जागने से ना कि कुछ बन जाए तो ठीक है। चलिए नंबर 10 लगाइए भाई, नंबर 10 लगाइए, नंबर 10, नंबर 10। चलिए क्या कह रहा है कि नंबर 10 कह रहा है कि 9210 रुपये, कितने हैं 9210 रुपये, ठीक। अपने रुपीज का सिंबल यही वाला तो है, हाँ अभी भी कुछ बना भी है, इसका क्या बन गया है, अरे सिंबल बना है अंतरराष्ट्रीय भैया, तुम कुछ नहीं समझोगे बे, सिर्फ मैथ और कुछ नहीं। हाँ कमेंट डालो दो कौन डाल रहा है, ठीक। चलो अभी तो कराना है क्या है कि भैया आप तो लग गया ना, यहाँ लगा दिया आपने, दिख रहा है इनको भाई, बताइए यस यस दिख रहा है कि नहीं, अगर दिख रहा है भाई थंबनेल कर दो प्रेस, दिख रहा है, चलिए ठीक है, ओके डन। चलिए तो कह रहा है 9210 रुपये का साधारण ब्याज की दर से
पहले वर्ष के लिए 4%, पहले वर्ष के लिए 4% और अगले वर्ष के लिए 3/1/2% तथा तीसरे वर्ष के लिए 2/1/2% है, तो कुल साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो कुल साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये परसेंटेज अलग अलग करके देने, ये तो नया शेड्यूल है बच्चों इनका। ये नए प्रश्न ऐसे ही देते हैं कि भाई क्या करते हैं, ये हमको अलग अलग परसेंटेज वैल्यू दे देते हैं। चलिए लगाइए, ऑप्शन भी दें। ऑप्शन ए है बच्चे BNC&D, तो ए क्या है 992, बी है 962, सी है 942 और डी है 921। चलिए ऑफलाइन बताइए आप लोग, फुर्ती कीजिए। 921। अरे भाई ठीक है, डन। आप सॉल्व कराएगा? अबे ऑफलाइन तो हो गया। चलो तुम भी गई कर लो। देखो भाई ऐसा है, शाम को हो तो जाता समय, काफ़ी सर्दी है, लेकिन ये लोग आते हैं तो पढ़ना पड़ता है। सब लोग फ्रेंडली पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़िए ना। फ्रेंड हैं आप स्टूडेंट नहीं, आप फ्रेंड हैं। फ्रेंड मतलब ये नहीं ऊट पटांग ना लिखना, ठीक है। बस चलो और याद होता कैसा है ठीक है। हाँ तो चलो करते स्टार्ट। 9,210 रुपये में जब पहले वर्ष फर्स्ट ईयर हमारा परसेंट है 4%, सेकेंड ईयर 3/1/2%, थर्ड ईयर 2/1/2%। इनको ऐड कर लिया जाए तो 4 3 7 और 2 9 और आधा, ये कितना हो गया बच्चे 10% हो गया। ठीक, यहीं तक प्रॉब्लम थी और तो है ही नहीं। अब तो बात खत्म हो गई। देखो भाई ऐसे लिखो कि 9,210 मल्टीप्लाई बाय 10/100, एक जीरो से एक जीरो यहाँ खत्म, इससे ये खत्म, कितना बच गया 921। देखने में जितना भयावह था उतना ही अंदर से कमजोर निकला है। तो हाँ, खुदा पहाड़ निकली चुईया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक, हाँ। जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, और बिगड़े रिश्ते बना दे तो वो जुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, बेशक जाना है अपनी मंजिल तक, लेकिन जहाँ से अपने ही ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। हालांकि लाइन बहुत प्यारी है और लाइन तो बहुत ही प्यारी है, लेकिन हो यही रहा है कि लोग ऊंचाई अपनी मंजिल पाने के लिए सबको छोड़ रहे हैं। अपना कल्चर छोड़ रहे हैं, अपने रिश्ते छोड़ रहे हैं, अपने लोगों को छोड़ रहे हैं और यहाँ तक कि अपने सोना बाबू को भी छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो नंबर 10 हो गया। नंबर 11 लगाइए भाई, नंबर 11। चलिए ये भी देखो, ये थे हमारे सिंपल इंटरेस्ट के है ना कुछ। अब एक दो उसके ले लो, काहे के जो CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज के ले लो, ताकि हम लोग आसानी से सिंपल से समझ सकें। अभी पेपर दूर तो नहीं है, पर इतना पास भी नहीं है कि तैयारी पूरी ना हो पाए। चलिए नंबर भाई लगा दीजिए, यहाँ दिखाई पड़े। कुछ वैल्यू हो जो डाउट में रहे वो हम बोल देंगे, बाकी आप लगा दीजिए भाई। चलिए महोदय लगाइए नंबर 11। नंबर 11 लगाइए भाई। तो 11 ये कह रहा है आपसे कि किस धन का 16/2/3%, किस धन का 16/2/3% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 98 से 9,800 रुपये हो जाएगा। 9,800 रुपये हो जाएगा। वह धन ज्ञात कीजिए।
वह धन ज्ञात कीजिए। ऑफलाइन ऑप्शन देखिए बच्चे, ऑप्शन ए है बच्चे 7,200, ऑप्शन बी है बेटा 7,100, ऑप्शन सी है 7,300 और ऑप्शन डी है 7,400। लगाइए भाई, सबके लिए है, किसी स्पेशल एक के लिए नहीं, सबके लिए प्रोवाइड कीजिए इसको। देखो जिनको दिक्कत आ रही हो उनको थोड़ा सा बता देंगे, बाकी आपको 20 सेकंड का समय मैं पूर्णतः देता हूं। और हाँ, पेन कॉपी लेके बैठाओ ताकि आराम से लगा सको, ऐसे नहीं लगता ये। इट्स नॉट जीएसटी की हिंदी, सुन लिया काम हो गया। इट्स मैथ, प्रैक्टिस चाहिए। चलिए भाई, अच्छा अब तुम बताओ भाई आंसर क्या है? ऑप्शन ए। तो अब भाई तुम बताओ, सबका ये आ गया? अरे वाह, तुम तो यार सब मिलजुल के चोरी कर रहे हो क्या? ये लग रहा है मिलजुल के चोरी कर रहे हैं सब। कह रहे हैं सर तुम्हारा एक तो हमारा भी है, और गलत निकला तो दोनों को पिटोगे। तुम्हारी डिजिटल बेइज्जती और इनकी सीधी मार पड़ी है। चलो भाई देखो कि जब 1/, क्या बात करेंगे इसकी, परसेंटेज। देखो भैया यही बोलते हैं, ये हमारे हैं जो भूत के बाल, पकड़ो और आंसर निकलता है। उतना से पकड़ लो, बोलता हाँ हम बोल रहे हैं ऐसे वाला। तो बेटे कितना है? 1/6, 1/6, 16 से 2/3 का 1/6। बस, तो 6 और 1 7, 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 6 7, अगले साल भी 6 से 7, सिंपल है। 6 36, 7 7 49। क्या कह रहा है? 2 वर्ष में कितने हो जाते हैं? 9800 हो जाते हैं। क्या कह रहा है? 9800। हम कह रहे ना भैया कितने हुए? 49 कह रहा ना 9800 में 9,800 लिख दिया। कितने गुना? देखो बेटा 200 गुना है बस। तो पहले भी कितना रहा होगा? 200 गुना रहा होगा। तो कितना हो? 36 दूनी 7200, 7,200 रहा होगा। 2 साल हमसे इतना ब्याज लिया, कितना हो गया? 9,800 हो गया। बड़ा स्वार्थी आदमी निकला है। देखो 9,200 रुपये, सॉरी 7,200 रुपये दिए और 2 साल में कितना? 16 सही 2/3 का ब्याज लगाया हम पे है। कितने रुपए ले लिए? 9,800। अब ब्याज नहीं लेना, ठीक? बैंक वालों से नहीं लेना। और कहना चक्रवर्ती लेंगे नहीं लेंगे तुमसे, ठीक? हाँ चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज डन। करें नेक्स्ट भाई। तो है प्रैक्टिस, लेकिन समय दीजिए इसको भी, ये एग्जाम नहीं है, प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस का मतलब है चीज जो नहीं आई उसको समझ के चलें। और जो मूर्ख अभी गलती करेंगे और कई इतने फास्ट में होंगे, अभी भी गलती और आगे भी गलती, क्यों? वो रिव्यू नहीं करते ना अपने आप का। देखो अभी क्या है, समय है, रिव्यू कर लो अपने आप को। नहीं, अभी तुम गलती अब कब तक करोगे यार? अच्छा कई इतने फास्ट आते हैं, अरे सर अब तक तो हो जाने, फिर तेरा हुआ कहीं नहीं बे, हो जाए भाई। मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ आपकी, मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्त कि रियलिटी है हमारी। हमको एक आ गया, हम खुश हो जाते हैं, हमारा तो हो गया। मैं प्रश्न दे रहा हूँ, तुम पूरे करके दिखा दो, मान जाऊंगा तुम सही कर रहे हो, है। और मेन चीज है टाइम मैनेजमेंट, जो तुमसे छूटा हुआ है। हाँ दादी बोल रही सामने वाले, कह रही टाइम मैनेज नहीं, ऐसे लाला टाइम मैनेजमेंट कर लो, ऐसे नहीं करते भाई। करो अगला नंबर 12 कि किस धन का 33 सही 1/3% लिख रहे हो? लिखो, चंपो हो एकदम से, लिखो भाई कि 33 सही 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 6,400 रुपये हो जाएगा। तो वह धन ज्ञात कीजिए। चलिए वह धन ज्ञात कीजिए, सिंपली है यार। अच्छा अभी ना आया तो मार पड़ जाएगी। देखो हमारे पास 2-3 दादी लोग पढ़ती हैं, ठीक है। हाँ ये दादी जो है वो बड़ी वाली दादी है। हाँ इन दादी सिलेक्शन चाहिए, अभी जीडी में जाएंगी दादी। चलो भाई
ऑप्शन दे, ऑफलाइन है। ये देखो भाई तुम 3200 और बी नंबर है 3600, डी सी 3400, अच्छा डी है 7100। डन हो गया भाई। अब आंसर चॉइस करो, ऑप्शन बी। तुम कहाँ गए हो भाई, बाकी ने मुंह में दही जमाना है, हैं? चलो फिर करो। डन किया जाए तो फिर कहाँ करते हैं। 33 सही 1/3, यही तो भूत के बाल थे भाई। 33 सही 1/3, यही तो पकड़ना था अपना, और कुछ नहीं चाहिए, अपने कुछ नहीं चाहिए भाई। रियल क्या है कि मिश्र धन कितना हो जाए, 6400 हो जाए, है ना। बस हमको इतना करना है। तो ये बेटा कितना, 1/3। बस कै साल की बात है, 2 साल की। तो 3 से 3 और 1 4, अगले साल 3 से 4, 3 दिया ही 4 चौके, बस। अभी क्या बोला, इतना ही कह रहा, 16 नहीं, कितना है 6400 है। कितने गुना हो गया बेटा, 400 गुना हो गया। तो अभी कितना हो जाएगा ये, 9 चौके कितना हो गया, 3000। ऑप्शन नंबर करेक्ट। डन किया जाए। लगाओ भाई अगला नंबर 13। बेटा सीट दो, वो वाली सीट दीजिए बच्चे। चलिए, बोले सर रिक्स मोहब्बत प्यार की बातें जब फुर्सत हो तब कर लेना, अभी नहीं है। चलिए, बोले वो अपने ही होते हैं जो बातों बातों में मार देते हैं। सही बता रहे हैं कि वो अपने ही होते हैं जो बातों बातों में मार देते हैं, वरना गैरों को कहाँ पता कि हमें किस बात पे दर्द होता है ना। चलिए, नंबर 13 की किसी वस्तु का क्रय मूल्य, बहुत आसान है लेकिन तुमको लगेगा नहीं। हाँ, क्या है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9 है के अनुपात में है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। ऑप्शन नंबर ए 12.5%, बी 11 सही 1/9, सी 16 सही 2/3% और डी 7 सही 1/14%। अरे अरे अरे, इतनी स्पीड में दागा भाई, तुम तो एक्सीडेंट कर दोगे। रन इनटू है, हाँ ऐसा नहीं। चलिए आराम से, सिंपल से बेटा, अच्छे से करो। तुम तो भौकाल टाइट करे दे रहे हो तुमसे। चलिए भाई, नंबर कितना है बच्चे, 13। चलिए, अभी क्या है कि भाई हमको सीपी देखो, क्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य, और उसका अनुपात है 8:9। क्रय मूल्य यानी सीपी कॉस्ट प्राइस, और एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या है, हमको क्या पूछना है, लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखो बच्चा, लाभ क्या होगा, हमने 8 रुपए मिली मान लो और 9 में बेच दी, तो कितना रुपए मिला हमको, कितने रुपए के ऊपर 1 रुपए मिला, 8 रुपए लगाए तब 1 बचा ना, तो 1/8 और 1/8 कितना होता है, यानी 12.5, यानी 12 सही 1/2%। अच्छा, कितने मेरे प्यारे से बच्चों को ये भी नहीं पता 1/8 12% होता है। अच्छा, अब पता है, जिनको नहीं पता वो देख लो बेटा। 1/8 मल्टीप्लाई कितना करोगे, 100 कितना बेटा, 100/8। तो अब 12 8 96 कितना बचा बेटा, 4/4 एकम 4 दूनी कितना हो गया, 12.5%। ठीक है बच्चा, अब डाउट ना करें, ऑप्शन नंबर ए को चॉइस करें। ठीक, योर फर्स्ट चॉइस इज योर लास्ट चॉइस ना बन जाए, इसलिए सहूलियत तो पड़ेगा। ठीक, हाँ चलिए भाई, नंबर 14। अरे भाई नंबर 14, दुकानदार तो बिचवा के मानेगा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये नहीं 1470 रुपये में बेचकर 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है,
तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 1260, बी 1250, सी 1240 और डी 1270। चलो भाई अब करेंगे हम लोग इसको सही से। देखिए भैया इसको दिख रहा है ना, दिख रहा है? थंबनेल प्रेस करो कि दिख रहा है भैया तुमको, थंब भेज दो यस सर को दिख रहा है यहाँ। जैसे आपको दिखेगा वैसे आप करने वाले हैं भाई। चलिए सिंपल सा है। अभी हम लोग एग्जैक्ट जब करेंगे इसको तो क्या बोला कि भैया एक दुकानदार जो है वो कितने बेच रहा है, 1470 रुपये में किसी वस्तु को बेच रहा है और उस पर 16 सही 2/3% का लाभ कमा रहा है। 16 सही 2/3% का लाभ कमा रहा है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ऑप्शन भी आपको दे दिए। ऑप्शन नंबर ए एंड बी एंड सी एंड डी। ऑप्शन लिखिए बेटा 1260, बी है 1250, सी है 1240 और 1270, यानी 1200 के आसपास ही है। सिंपल सी। ठीक, अभी देखो भैया ये क्या है आपके भूत के बाहर, ये पकड़ लो आंसर आने वाला है। ठीक, परसेंटेज कितना है, ये कितने का होता है, 1/, कितना होता है 6। तो देखो हम करेंगे 1/6 हमारे पास है, लेकिन कह रहा है कि भैया इस पे लाभ हो रहा है। जब लाभ हो रहा है तो दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 6 और 1 7। यहाँ लिख लीजिएगा कितना, 1/6, 6 और 1 7। हम कह रहे हैं कितना मेरे पास है 7, लेकिन कह रहे 7 नहीं है, कितना है 1470 रुपये बता रहे हैं ये। तो देखो भैया 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 0 बच गया। कितने गुना देगा बच्चे, 210। तो रियल मूल्य भी कितना होगा बेटा, 210 गुना अधिक हो जाएगा। तो क्या करोगे, 0, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 1260। ऑप्शन नंबर ए इज डन। एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, 1260। नंबर 15 लगाइए, नंबर 15। चलिए नंबर 15 लगाइए भाई। ये है आपका टाइम एंड वर्क से। किससे, टाइम एंड वर्क से। देखिएगा कि ए और बी, भाई शाम हो गई, टाइम कितना हो गया देखो जरा, टाइम कितना हो गया, चलो भाई 9:55 हो गए हैं। चलो थोड़ा समय और रह गया, फिर आप पढ़ाते हैं, पूरा कर देते हैं इसको। कि ए और बी किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं और ए और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? ऑप्शन नंबर ए 8, बी 4, सी 5, डी 9। नंबर कितना बच्चे इसका, 15 है। डन कीजिए भाई। क्या कह रहा है, ए और सी, देखो सबको यहाँ आपको दिख रही है, आप लोग देखिए बेटा, ए एंड बी यानी ए और बी 15 दिनों में, और बी प्लस सी 10 दिनों में, और सी प्लस ए 12 दिनों में बेचा। देखो बेटा ये होगा दिन, और हमको क्या कहीं बताया कि कितना काम करना, नहीं बताया गया। तो जब कितना नहीं बताया गया है तो इनका एलसीएम निकाले बच्चे, कितना आएगा 60, 15 जो के और ये 10 से क्या और ये 12 पंचे, तीनों लोग मिलके काम करेंगे आगे चल के, तो क्या होगा 6 4 10 और 5 15। लेकिन बच्चों इनकी क्या हो गई, ये क्षमता, क्या हो गई क्षमता, यानी कैपेसिटी है इनकी। टोटल वर्क कितना बच्चे 60। अभी देखो ए प्लस बी प्लस सी यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोग हैं, लेकिन देखो बच्चा हर व्यक्ति 2 बार आया, तो भैया 2 बार लीजिए। और ये क्षमता इनकी 15/2, तो क्या होगा 15/2। अब काम कितना करना है हमको, काम करना है 60। तो आप क्या करेंगे बेटा, टोटल काम होता है बटे क्षमता, तो क्षमता मेरी कितनी बेटा 15/2, तो 2 ऊपर ले जाओ यार,
तो मल्टीप्लाई बाय 2 कितना 60 दूनी 120 बटे 15, 15 अठे कै दिन हो गए काम, कै दिन काम हो गए, 8 दिन में काम समाप्त हो गया है। ऑप्शन नंबर ए इज डन। हाँ ये 96 वाला तुमने कौन था भाई, कह रहा है 15 अठे 96। अरे वाह, तो 12 अठे कितना होते। हाँ ये ऑनलाइन वालों, ये ऑफलाइन वालों की बेइज्जती है तुम्हारे लिए, ठीक, इनकी ढंग से करो बेइज्जती, इनको टेबल नहीं आते। करो भाई नंबर 16 लगाओ, नंबर 16। उससे पहले प्यारी सी बात तुम्हारे लिए, सही में सुननी है, बताओ। अच्छा ठीक है, कि न जाने कौन सी दौलत है, न जाने कौन सी दौलत है उसके लफ्ज़ों में, वह जब भी बात करती है तो दिल खरीद लेती है। देखो मगरमच्छ फैल गए, अरे वाह सर हमारी वाली भी ऐसी ही है। अबे कुछ नहीं है, सबकी वाली ऐसी होती हैं, ठीक है। ये जब जाने के बाद पता चलता है कि हमारी वाली कैसी थी। अभी तुम कमियां निकाल ही नहीं रहे हो भाई, अभी तुम अच्छाइयाँ गिन रहे हो, अभी तुम गांधी जी हो, है ना। अभी तुमको अंग्रेजी में भी अच्छाइयाँ दिख रही हैं। चलिए पढ़िए भाई कि राधा और श्यामा, राधा और श्यामा किसी काम को क्रमशः 2 घंटे तथा 14 घंटे में पूरा कर लेती हैं। 2 घंटे तथा 14 घंटे में पूरा कर लेती है। यदि राधा अकेले कार्य को प्रारंभ करे, कौन, यदि राधा अकेले काम को प्रारंभ करे तथा 1 दिन बाद काम करके छोड़ देती है, तो शेष काम श्यामा कितने समय में कर देगी। ऑप्शन नंबर ए 6 घंटे, बी 5 घंटे, सी 7 घंटे और डी 4 घंटे। ये सब घंटों वाली बात हो, ठीक है। चलिए अब सिंपल सा देखिएगा भाई, बिल्कुल यही है, हो बहू है, कुछ भी अलग नहीं है। बट ये है कि ऐसे प्रश्न आपको फंसाते जरूर हैं भाई, है ना। चलो दिन देखते हैं। नंबर 16, नंबर 16 देखिएगा भाई। नंबर 16 क्या कर रहा है, राधा प्लस श्यामा, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, अच्छा अलग अलग कर रही हैं। चलो तो राधा पहले कितने में कर रही है भाई, राधा कर रही हैं 2 घंटे में, दिन नहीं कितना बेटा, घंटे में, ठीक है। और श्यामा कर रही हैं 14 घंटे में। क्षमता बेटा कितना हो गया, वर्क 14, तो 7 और ये 14 कम, यानी इसकी ये श्यामा 1 घंटे में कितना कर रही हैं, 1, और राधा कितने में कर रही है, 1 घंटे में 7। वर्क कितना कर रहा है, 14। लेकिन हुआ क्या कि राधा ने 1 घंटे किया और चली गई, तो बेटा कितना काम कर दिया, यानी 7 काम निपटा दिया राधा ने। तो अब कितना बचा बेटा, टोटल काम 14 था, 7 राधा निपटा गई, कितना बचा बेटा, 7। अब कौन करेगा अकेले, श्यामा। श्याम क्षमता बेटा 1, तो बेटा 7/1 करो, कितना आ जाएगा, 7 ही घंटे में ये वर्क को कंप्लीट कर पाएंगी, कौन, श्यामा। टेस्ट ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, सी नंबर इज करेक्ट। तुम्हारा भी लग रहा होगा सी, ठीक। चलिए डन, यहीं तक रखें। अब भाई घंटे से मतलब क्या यार, देखो प्रश्न और हो जाए तो कर दो। चलो फिर ऐसा करते हैं, आज को यहीं रोकते हैं, ठीक। ये टॉप 15 मान के चलिए आप, ठीक, यहीं तक मान के चलिएगा। फिर आपको कल से स्टार्ट कराते हैं। सभी लोग समय पे 9 बजे लाइव आ जाएगी जी भाई, समय पे 9 बजे, 9 बजे अगर आप लाइव आ जाएंगे बच्चे, तो हम लोग कल से और फास्ट करेंगे और 1 घंटे का टारगेट रखेंगे। 25 क्वेश्चंस, ठीक है, अबाउट 25 अबाउट में रहेंगे तो हम लोग कर पाएंगे आराम से। तो फिर आज की क्लास यहीं तक रखें भाई, सभी लोग बाबा कर रहे होगा, गुड नाइट कर लो, जय हिंद।